हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम आपके पास लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे। और ये पूरे वन लेक्चर में जितनी भी बेसिक बातें हैं वो आपको अच्छे से कवर हो जाए, इसलिए आप लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। और जो भी फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मैथमेटिक्स और फिजिक्स सीरीज का लास्ट टॉपिक हम लोग का है ये। और इससे पहले जितने भी फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स सेक्शन था वो मैं क्लियर कर चुका हूं। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्लियर करते हैं, ठीक है? ओके। ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एंगल को समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री को समझने से के लिए सबसे पहले हम लोग एंगल को समझेंगे। एंगल, ज्योमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एंगल को समझेंगे। एंगल होता क्या है? तो एंगल है क्या? एंगल है क्या? तो यहां देखिए, दो लाइन के बीच में इंक्लाइनेशन है। ये दो लाइन है और दोनों के बीच के में जो इंक्लाइनेशन है दैट इज द एंगल। दैट इज द एंगल। तो है क्या एंगल? इट्स इंक्लाइनेशन, इट्स इंक्लाइनेशन between two lines, between two lines। ये क्या है? इंक्लाइनेशन। तो दो लाइन के बीच में जो इंक्लाइनेशन है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल बोलते हैं। और इसको अच्छे से समझने के लिए क्या समझते हैं? जैसे सपोज दैट ये सर्कुलर सरकमफ्रेंस सर्कल का, इस पॉइंट से चले और इस पॉइंट तक पहुंचे। तो ये देखिए, ये दो पोजीशन ए और बी, हमारा दो पोजीशन है सर्कुलर पाथ पे, और दोनों के द्वारा यहाँ पे एंगल सबटेंड हुआ है। तो कहीं कहीं ये भी डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट्स एंगल, इट्स अमाउंट ऑफ रोटेशन बोल सकते हैं। इट्स अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम, its amount of rotation subtained at the center, subtained at the center, subtained at the center from initial position to final position, from initial position to final position, initial position to final position, final position। यही हमारे पास। तो यहाँ पे ये अमाउंट ऑफ क्या है? रोटेशन, यहां से यहां तक किए गया है। दैट इज द एंगल ऑफ, दैट इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन नोन एज एंगल। तो एंगल को हम लोग मेजर कैसे करते हैं उसको अभी समझते हैं। नोटिस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एंगल के बारे में हम लोग जान लिए कि एंगल होता है क्या है। तो दो लाइन के बीच का इंक्लाइनेशन है, दो लाइन के बीच का इंक्लाइनेशन है, और ये सर्कुलर पाथ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में रोटेशन है। उसी को हम लोग एंगल कहते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे एंगल के बारे में देखें। एंगल को मेजर कैसे करते हैं? एंगल को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, सिस्टम ऑफ
मेजरमेंट ऑफ एंगल, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। दो सिस्टम में एंगल को मेजर करते हैं, दो सिस्टम में एंगल को मेजर करते हैं। पहला जो सिस्टम है आप लोग नाम जानते होंगे, सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम, इस सिस्टम में एंगल का यूनिट क्या होता है? एंगल मेजर इन the angle measure in degree, इसमें हम लोग डिग्री में एंगल को मेजर करते हैं। सेक्साजेसिमल सिस्टम में एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। जैसे यहाँ पे डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट होता है बेटा? तो 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट? 60 मिनट। ये आर्क मिनट है, 60 मिनट, दैट इज द आर्क मिनट। ये क्या है बेटा? आर्क मिनट है, ये आर्क मिनट है, आर्क मिनट। वो हम लोग वाला मिनट की बात नहीं है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है? नोट इट। और 1 राइट एंगल इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। 1 राइट एंगल इक्वल टू कितना डिग्री? 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, और 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट बेटे? 60 मिनट, 60 मिनट। और 1 मिनट इक्वल टू कितना सेकंड बेटा? 60 सेकंड, 60 सेकंड। तो आप चीज को ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा पास पहला सिस्टम हुआ सेक्साजेसिमल सिस्टम। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो कि हम लोग उसको यूज करते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग सर्कुलर सिस्टम। दूसरा सिस्टम जो मोस्ट ऑफ यूज हो रहा है सर्कुलर सिस्टम, एंगल को मेजरमेंट करने का तरीका सर्कुलर सिस्टम। इस सिस्टम में, in this system is a unit of angle is radian। क्या है बेटा? रेडियन, इसी को शॉर्ट में रेडियन, इसी को लिखते हैं, इसी को हम लोग रेडियन लिखते हैं। तो देखिए पाई रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री? 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री? तो 180 बाई पाई, पाई का वैल्यू रेडियन में कितना होता है? 180 बाई 22/7, ये 53, अप्रॉक्स 53 डिग्री होगा। 1 रेडियन इक्वल टू अप्रॉक्स 57.3 डिग्री, 57.3 डिग्री होगा अप्रॉक्स 57.3 डिग्री। 1 रेडियन इक्वल, इज इट क्लियर? तो कैसे रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे यहां से। तो ये एंगल की मैं बात कर रहा हूं। तो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। डिग्री में दिया हुआ है कि रेडियन में, ये आप समझिएगा। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। इज इट क्लियर? आई थिंक इज इट बेटर क्लियर? नोट इट।
चलिए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे एंगल के बारे में हम लोग सीख गए, एंगल के बारे में हम लोग सीख गए। अब लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज उसको समझना है तो समझिए ध्यान। बेटे ऐसे मैं समझाऊंगा कि आपको लगे कि मैं ट्रिग्नोमेट्री सीख गया, और कहीं भी फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन होता है, आप अच्छे से इसका एप्लीकेशन कर सकते हो, बशर्ते कि आप मैं जितना बोल रहा हूं उतना आप काम कीजिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझने के लिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें इसको ए बोल दिए और ये बी है और ये पॉइंट सी। ये राइट एंगल है। यहां से हम लोग ये एंगल थीटा ले लिए। तो जहां से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना चाहते हैं, उस एंगल के सामने का साइड ये परपेंडिकुलर होगा। हमेशा एंगल के सामने का साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और ये क्या होगा? जिसपे ये परपेंडिकुलर है वो बेस होगा। ये क्या है? बेस। ये बेस है और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर है। तो बेस और परपेंडिकुलर को मिलाने वाले लाइन को हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर मिलाने वाला लाइन को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस, दैट इज एच। अब यहां देखिए, पहला जो है साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। दूसरा कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस एच, बेस बाय हाइपोटेनस। tan थीटा, tan थीटा p बाय b, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय, तो p बाय h, b बाय h, p बाय b। और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, तो यहां पे इसी का जस्ट रिवर्स आएगा cosec थीटा। cosec थीटा मतलब h बाय b। जस्ट इसी से हम लोग काम करेंगे। cos थीटा जस्ट इसका रिवर्स आएगा sec थीटा, h बाय b, h बाय b। और फिर इसी का जस्ट रिवर्स आएगा cot थीटा इक्वल टू b बाय b। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कौन p है, कौन b है, कौन h है, आप यहां से पता करें। यदि ये एंगल यूज किए तो इसमें सामने का साइड परपेंडिकुलर होगा। यदि आप यहां से एंगल यूज करना चाहते हैं, यहां से एंगल यूज करना चाहते हैं थीटा डैश, तो ये सामने वाला p हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो कहां से एंगल लिया हुआ है आप वो चीज समझिएगा। ये इसका बहुत बड़ा राज है। ट्रिग्नोमेट्री का ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी बात है। तो आप इस चीज को समझिएगा, आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, गुड, नोट इट। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, उसको हम लोग देखते हैं, ज्यादा नहीं, जो है उसी को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कुछ फॉर्मूलेज हैं, इसी से आते हैं। यहां देखो,
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। याद, पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1। ये आइडेंटिटीज है, इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अभी जस्ट देखिए, एक प्रूव करके दिखाते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, पी बाई एच, तो पी बाई एच का स्क्वायर कर दीजिए। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच, तो बी बाई एच को स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो गया पी स्क्वायर, ये हो गया एच स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये एच स्क्वायर हुआ, और ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है बेटा, एच। एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर क्या हो गया हमारा। तो ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी, इन दोनों का सब करेंगे तो 1 होना है। ये जानना चाहिए और प्रूव कर दिए तो भी हम लोग समझ में। ओके, 2-3 और एक्सरसाइज। ठीक है, याद है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1। ये भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1। यदि आप उल्टा करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ माइनस 1 आ गया। नीचे ध्यान से देखो, और क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1। tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो ये सारे बात को आपको थोड़ा माइंड में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके वैल्यू पे आते हैं। अब कुछ वैल्यू है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज होता है, वो मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, वो आपको रिमेम्बर हो जाए। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं सम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज यूज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कोई फंक्शन में इसका यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसका यूज करते हैं। यहां देखिए, मैं एक चार्ट बना रहा हूं, और जितना मैं वैल्यू बोलूंगा उससे वही आप याद रखेंगे, बाकी आप दिमाग से काम करते हैं। याद, यहां साइन ले रहा हूं मैं, साइन और टेन कॉट सेक कॉस, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक यूज किए। बात को ध्यान से समझिएगा। ये है हमारे पास, यहां पे ये हमारे पास चार्ट है बेटा।
याद है, आपको याद करना है तो काफी इजी काम है। स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री से। 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री कैलकुलेट करते हैं। 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसके बाद क्या होता है ना, वैल्यू का रिपीटेशन स्टार्ट होता है। तो इसके बाद आपको याद करने का कोशिश मत कीजिए, इसके बाद याद नहीं करना। इसी टर्म में हम लोग से पूछा जाता है। तो 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग काम करेंगे और यही तक आप वैल्यू याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू। देखिए कैसे कैलकुलेट करना। आपको ज्यादातर सिर्फ इसका याद है, आप ज्यादा से ज्यादा इसका याद रखिए, बाकी सब अपने आप याद हो जाता है। देखिए साइन 0 पे 0, साइन 45 पे एक 30 भूल गया है, यहाँ पे 30 भी आ गया, यहाँ पे 30 भी आ गया। ये 30 डिग्री और ये 45। साइन 30 पे वैल्यू 1/2, 45 पे 1/√2, 45 पे 1/√2, ये √3/2 और दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू 1। इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है। अब आगे से इसका वैल्यू यहीं से रिपीटेशन स्टार्ट। साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 40 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2, साइन 90 पे 1। इज इट क्लियर? अब देखिए यदि सिर्फ आपका ये वाला वैल्यू याद है ना, तो आप सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। कॉस का लिखना है तो कॉस 0 तो यहां से स्टार्ट है। कॉस 0 का वैल्यू 1 √3/2, जस्ट इसको रिवर्स करें, ये सेम हो जाएगा 1/√2, 1/2, जस्ट ये वैल्यू यहां पर स्टार्ट है। यदि आपको ये वाला वैल्यू याद है तो ये अपने आप याद हो जाएगा। कैसे? जस्ट यहां से मैंने रिवर्स कर, और ये वैल्यू कॉस का है, कॉस का है। अब tan का निकालना है तो tan इक्वल टू ये आप लिख सकते हैं, tan इक्वल टू साइन बाई कॉस, tan इक्वल टू साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस। 0/1 क्या हो, tan 0 पे 0/1 क्या होता है? तो 0/1 क्या हो गया? 0। ये हो गया tan 0 पे 0। tan 30 पे तो साइन 1/2 और बाई √3/2, √3/2, ये कितना हो गया बेटा? √3। ये हो जाएगा 1/√3। 1/2 डिवाइड बाई √3/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। ये 1/√3, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड 1, ये क्या हो जाएगा? √3, और ये क्या हो जाएगा? 1/0। 1/0 मतलब क्या होता है? अनडिफाइंड। कभी इसको, ये क्या है? अनडिफाइंड। कभी भी इसको 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकता। ये क्या हो गया? अनडिफाइंड। बेटा अनडिफाइंड। तो देखिए सिर्फ इसका वैल्यू याद है तो इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं। कॉट का मतलब क्या होता है? तो कॉट होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan। कॉट लिख सकते हैं cos बाई साइन डिवीजन, यानी कॉट इक्वल टू 1/tan भी कर सकते हैं, 1/tan। तो इसका जस्ट उल्टा कीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 1/0। 1/0 क्या है? अनडिफाइंड। ये हो गया अनडिफाइंड। इसको जस्ट उल्टा कीजिए, √3, ये क्या हो जाएगा? 1, ये 1/√3, ये 1/3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हुआ। देखिए कैसे याद करवा रहा हूं, आप उसी तरह याद कीजिए, याद हो जाएगा। सेक क्या होगा बेटा? तो सेक का जो होता है ना, ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सेक का वैल्यू 1/cos, तो सेक 1/1 1 हो जाएगा, 1/√3 यानी 2/√3 हो जाएगा। ये 1/√2 यानी √2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2, और ये क्या हो जाएगा? 1/0 मतलब 1/0, ये भी अनडिफाइंड। तो सेक 0 भी सेक 90 में क्या है? अनडिफाइंड। सेक 90 क्या है बेटा? अनडिफाइंड। इसका यूज ग्राफ में काफी ज्यादा होता है।
इसी वैल्यू से हम लोग क्या प्रूव करते हैं, ग्राफ का वैल्यू निकालते हैं। कॉसेक का मतलब 1/sin, कॉसेक का मतलब 1/sin, तो साइन का जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये क्या हो गया 1/0, तो 1/0 का मतलब क्या हो गया अंडे, 1/0 का मतलब क्या हो गया बेटा अंडे, ये इसका वैल्यू हो गया 2, ये हो गया √2, ये हो गया 2/√3, और ये क्या हो गया, तो जस्ट देखिए वैल्यू कैसे चेंज कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप इसको दिमाग में रखिए। और मैंने पहले बताया कि सिर्फ इसका याद रखिए, बाकी सब अपने आप कैलकुलेट, सिर्फ साइन का याद रखिए, वो टोटल याद करने का जरूरत नहीं है, मैं भी आज तक याद नहीं किया, सिर्फ इसका याद रहता है, बाकी सब अपने आप कैलकुलेट। बट इट आई थिंक यू बेटर गॉट। चलिए अब हम लोग 90 से ज्यादा का वैल्यू होगा तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक बात मैं आपको बता रहा हूं, साइन कॉस टेन कॉट ये 0 से 90 के बीच में बात की, यदि मोर देन 90 है तो आप क्या कीजिएगा, तो मोर देन 90 है तो आप एक बात याद रखिए, समझिए 0 से 90 के बीच में ये वैल्यू है, इसके बाद वैल्यू रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, यहां से वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट बता रहा हूं, जैसे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टार्ट किए थे, तो मैंने वहां पे बताया ये 0 डिग्री, एकदम लाइन से समझिएगा, ये 0 डिग्री, 0 से गए 90 डिग्री पे, 0 से गए 90 डिग्री पे, 90 डिग्री से 180 डिग्री पे गए, और 180 पे 270 गए, और 270 से 360, वन रोटेशन कंप्लीट हुआ, वन रोटेशन कंप्लीट हुआ। ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर कर रहे हैं तो क्या लेंगे पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो ये क्या लेंगे, ये एंगल की कहानी है। जनरली ये बात हम लोग मान लिए हैं कि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल को क्या लेंगे पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज लेंगे तो क्या लेंगे नेगेटिव, ये चीज आप यहाँ कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव लिया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज के, तो यहां से हम लोग ऐसे चल रहे हैं, यहां से ऐसे चल, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव एंगल होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, this is your second quadrant, this is your third quadrant, this is your fourth quadrant, चार पार्ट में ये डिवाइड हुआ है, 4 पार्ट में ये डिवाइड हुआ है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, 4 पार्ट में ये डिवाइड कर देंगे। 0 से 90 के बीच में अभी हम लोग देखें कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका वैल्यू क्या है पॉजिटिव, इसका वैल्यू क्या बेटा पॉजिटिव, तो 0 से 90 के बीच में ऑल टी रेशियो, ऑल टी रेशियो, ऑल टी रेशियो इज पॉजिटिव, सभी वैल्यू क्या है इसका पॉजिटिव, सभी वैल्यू इसका पॉजिटिव, ऑल टी रेशियो जितना भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सारा का सारा वैल्यू क्या है पॉजिटिव, याद
कोई वैल्यूएशन नेगेटिव नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 से 180 के बीच में, तो 90 से 180 के बीच में जो नेगेटिव है मैं वो बोल रहा हूं। 90 से 180 के बीच में जो पॉजिटिव है उसको मैं बता रहा हूं। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, और बाकी जो चार है कॉस, सेक, टैन, कॉट, वो क्या है? नेगेटिव है। ये क्या है? नेगेटिव। टैन, कॉट, सेक, बाकी जो चार क्या है? नेगेटिव है। तो 90 से 180 के बीच में यही मात्र दो पॉजिटिव है, सिर्फ इसको याद रखना। कौन पॉजिटिव? उसको याद रखना। ये क्या है? पॉजिटिव। 180 से 270 के बीच में, तो यहां पे कौन पॉजिटिव है? 180 से 270 के बीच में 180 से 270 के बीच में कौन पॉजिटिव है? तो यहां पे tan और cot पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। और बाकी जो चार है साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव। और लास्ट क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, और बाकी वैल्यू क्या है बेटा? नेगेटिव। इस चीज को आप माइंड में याद रखिए, तभी आपका जो मोर देन 90 डिग्री का वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, वो आप कैलकुलेट कर सकते। चलिए हम निकाल के दिखाते हैं क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे चेंज करते हैं। यहां देखिए, ये जो लाइन है, यदि इसके रिस्पेक्ट में हम लोग चेंज करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं अनचेंज एक्सिस। अनचेंज एक्सिस 180 और 360 के रिस्पेक्ट में यदि रेफरेंस में बात करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये अनचेंज है, बेस यदि इसको मान लिए तब। और यदि इसको बेस मानेंगे 90 और 270 को बेस मान लिए तो इसको बोल दिए चेंज एक्सिस। चेंज एक्सिस, चेंज और अनचेंज करने का मतलब समझिए। चेंज और अनचेंज करने का मतलब समझिए। मैं इसको अब इरेज करता हूं बेटा, देखिएगा ध्यान। ये क्वाड्रेंट में शॉर्ट में ड्रॉ करूंगा। जैसे कोई एंगल है हमारे पास, कोई एंगल है मोर देन 90 डिग्री, उसको हम लोग ब्रेक करते हैं। ठीक है, सपोज दैट ये हमारे पास कोई थीटा डैश एंगल है जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ग्रेटर देन 90 डिग्री थीटा डैश, थीटा डैश का वैल्यू, थीटा डैश का वैल्यू ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। मतलब 120, 360, 270, ये इस तरह का होना चाहिए, या 330 हो गया, 300 हो गया। तो उसको कैसे ब्रेक करते हैं? तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 90 इंटू 8 और प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस थीटा। यदि n का वैल्यू 1 ले लिए, यदि n का वैल्यू हम लोग ले लिए 2, n का वैल्यू 2 लिए, 2 ले लिए, 4 ले लिए, इवन नंबर ले लिए। तो यदि आप 90 का वैल्यू ले लिए 2, n का वैल्यू लिए 2, तो कितना हुआ? 180। n का वैल्यू ले लिए, n का वैल्यू ले लिए, n का वैल्यू लिए 2 लिए, 4 लिए, 6 लिए, सो ऑन ऐसे चलते हैं। इवन नंबर ले लिए, इवन नंबर, इवन नंबर। तो n का वैल्यू यदि 2 लिए तो किस पे? 180, ये लाइन आ गई। यदि n का वैल्यू 4 लिए 360, यह है। इसी लाइन की बात कर रहे हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो अनचेंज रहेगा। अनचेंज करने का मतलब, अनचेंज करने का मतलब क्या होगा? अनचेंज करने का मतलब यदि साइन लिया हुआ है तो साइन साइन में ही रहेगा, साइन साइन में ही रहेगा। कॉस है तो कॉस में ही रहेगा।
tan है तो tan में ही रहे, वो चेंज नहीं करेगा। cot है तो cot में ही रहे, वो चेंज नहीं करेगा। और sec है तो sec में ही रहे, वो चेंज नहीं करेगा। cosec है तो cosec में ही रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टैन टैन में रहेगा, कॉट कॉट में। यहां देखिए कि फिर से समझ, सपोज दैट हम लोग साइन 120 का वैल्यू निकाला, साइन 120, तो साइन 120 का वैल्यू निकालना चाहते हैं, थीटा डैश का वैल्यू कितना हो गया 120। इसको ब्रेक कीजिए, तो इस तरह ब्रेक कीजिए, साइन 90 इंटू 1 प्लस, या लिख सकते हैं ऑर्डर इंटू 2 माइनस, माइनस कितना 60 लिख सकते हैं, माइनस 60। साइन 120, साइन 120 90 इंटू 2 180, 180 माइनस 60 120 आ गया। तो थीटा डैश पर से ब्रेक कर, ये क्या है 90 इंटू 2 है, 90 इंटू बेटा 2, तो इस पे चले गए हम लोग। ये 180 डिग्री वाला एक्सिस है या 360 डिग्री वाला एक्सिस है, इसको हम लोग बोलते हैं अनचेंज एक्सिस, मतलब साइन इसके इक्वल टू साइन ही रहेगा। और एंगल क्या लिखेंगे, साइन 60 थीटा, और इसका वैल्यू साइन 60 का वैल्यू क्या याद किए हैं, √3/2। और ये प्लस में कि माइनस में, तो किस क्वाड्रेंट में, 120 सेकेंड क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट, और इस क्वाड्रेंट अभी बोले ये पॉजिटिव है, इसका वैल्यू ये क्या हो गया पॉजिटिव। तो इस तरह हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तब हम लोग और दूसरा वैल्यू भी निकालते हैं, इसी प्रिंसिपल से दूसरा वैल्यू निकालते हैं। सपोज दैट आपको निकालना है cos 300 का वैल्यू निकालना है, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, ये थीटा डैश का वैल्यू हो गया बच्चे, ये थीटा डैश का वैल्यू हो गया, तो cos 90 इंटू 4 कितना हो गया 360, 360 माइनस 60, 360 माइनस 60 कितना हो गया 300। अब बताइए किस क्वाड्रेंट में, 336 क्वाड्रेंट में होगा, 336 क्वाड्रेंट में। पहले लिख देंगे cos 60, अब इस क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव cos 60 का वैल्यू 1/, दैट इज आंसर, cos 300 का आंसर। तो आप इस तरह, यदि आपको इस तरह नहीं निकालना है, बेस दूसरा रखना है, यदि यहाँ पे n का वैल्यू 1 और 1 ले लिए, 3 ले लिए, 5 ले लिए, और ले लिए, तब क्या, तब साइन जो है कन्वर्ट हो जाएगा कॉस, और कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन, चेंज चेंज हो जाएगा, tan कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, और कॉट कन्वर्ट हो जाएगा tan, sec कन्वर्ट हो जाएगा cos में, cos कन्वर्ट हो जाएगा sec। मतलब इस एक्सिस से आप चलेंगे, इस एक्सिस, देखिए कुछ और क्वेश्चन है, समझिए ध्यान से, इस पे और कुछ क्वेश्चन है, जैसे सपोज दैट हमको निकालना है, अभी जस्ट जो आप बताएं साइन 120 का ही निकालते हैं, साइन 120 का ही प्यारे बच्चों निकालते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 इंटू 1 प्लस 30 लिख सकते हैं, थीटा डैश 90 इंटू 1 प्लस थीटा का वैल्यू। अब ये क्या है, ये वाला एक्सिस है, ये 90 है, तो इसको अभी हम लोगों ने चेंज एक्सिस बोला है, तो ये चेंज एक्सिस इस पे चला गया, ये क्या हो जाएगा, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, तो ये हो जाएगा cos 30, cos 30, और cos 30 का वैल्यू क्या √3/। अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो साइन ये देखेंगे 120,
ये किस क्वाड्रेंट में? इसी सेकंड क्वाड्रेंट में, या प्लस √3/2। जस्ट अभी ये काम किए थे, उसमें भी आया था √3/2, ऐसे बना जिसमें भी आया √3/2। तो आपको कॉन्सेप्ट ही रखिए, आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और निकालते हैं cos 180 sin 220 का वैल्यू निकाल सकते हैं आप। किसी का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, मिलेगा, किसी का भी वैल्यू निकाल। sin 270 निकालते हैं, sin 270 तो क्या लिखते हैं? sin 90 into 3 प्लस 0, ये लिख सकते हैं। और चेंज हो जाएगा cos 0, और cos 0 का वैल्यू 1, और किस क्वाड्रेंट? यहाँ ये है 270, ये है 270। तो यहाँ पे पॉजिटिव है साइन, यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ भी साइन निगेटिव है, यहाँ भी साइन निगेटिव है, यहाँ भी कभी पॉजिटिव होगा। तो साइन 270 का वैल्यू क्या हो गया? माइनस। ये इस एक्सिस पे लाइक है, यहाँ भी साइन पॉजिटिव निगेटिव है, यहाँ भी साइन निगेटिव है, तो कभी भी यहाँ पॉजिटिव होने का चांस नहीं है। सो यहाँ पे हम क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। तो साइन 270 का वैल्यू क्या हो गया? -1। cos 180 लेंगे तो cos 90 into 2 plus 0, ये एक्सिस पे चलेगा, चेंज नहीं होगा। cos 0 ही लिखेंगे, और cos 0 का वैल्यू क्या होता होगा? अब यहाँ चेक करेंगे प्लस होगा कि माइनस होगा। मोर देन 90 आप चेक कीजिएगा, प्लस है कि माइनस। तो cos देखते हैं 180, तो यहाँ पे आया, यहाँ भी cos निगेटिव है, यहाँ भी cos निगेटिव है, यहाँ भी किसी भी कीमत पे cos पॉजिटिव हो सकता है, यहाँ किसी भी कीमत से cos पॉजिटिव नहीं हो सकता है। तो वी कैन राइट इट माइनस। तो आप इस तरह से वैल्यू किसी भी एंगल का आप निकाल। आपको ये अच्छे से समझ में आया? काम कीजिए, नहीं समझ में आएगा जरूर कमेंट में डालिएगा, सर ये वाला वैल्यू मुझे निकाल। ठीक है। साइन का ये जो फॉर्मूला है, ये जो देखना, ये मेन कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में। अब कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे काफी यूज होता है, याद देखिए साइन ए प्लस बी, तो बहुत अच्छे से यूज करेंगे। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला क्या है? तो साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, और ये रहेगा तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। दोनों फॉर्मूला में अंतर क्या है? तो यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस। यदि आपसे कॉस के टर्म में पूछ दिया है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, साइन ए इंटू साइन बी मिला, और यहाँ पे देखिए कॉस ए माइनस बी, तो ये देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो प्लस साइन ए इंटू साइन। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। तो यदि ये फॉर्मूला याद है तो दो बहुत फेमस फॉर्मूला है, आप उसको निकाल सकते हैं। जैसे यदि आपसे पूछ दिया जाए कि साइन 2a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? साइन 2 बहुत फेमस, देखिए तो इसको लिख सकते हैं साइन a प्लस ए कर सकते हैं,
और ये फॉर्मूला चल जाएगा कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, दोनों सेम चीज है कि नहीं है? तो ये क्या लिख देंगे? 2 साइन ए इंटू कॉस। ये फिजिक्स में काफी यूज होता है फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है ये काफी ज्यादा फिजिक्स में यूज होता है, ये भी यार बहुत बारी। और दूसरा फॉर्मूला कॉस टू ए का याद है, यहां से निकालो। यदि कॉस टू ए इक्वल टू आपसे पूछते हैं कॉस टू ए, ये भी काफी क्या लिख सकते हैं? कॉस ए प्लस ए लिख सकते हैं। तो कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, तो ए और बी दोनों से यहां प्लस है तो माइनस आ जाएगा। साइन ए इंटू साइन ए, तो ये कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस वन माइनस टू साइन स्क्वायर। बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, बहुत ही फेमस फॉर्मूला, खासकर फिजिक्स के लिए। तो cos टू ए इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 माइनस टू साइन स्क्वायर। काफी ज्यादा ये फिजिक्स में फॉर्मूला यूज होता है और cos के टर्म भी यूज हो सकता है। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? इसी को cos स्क्वायर ए माइनस ऑफ, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो ये क्या हो गया? cos स्क्वायर ए माइनस ये प्लस cos स्क्वायर ए। समझिए बात। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ए माइनस, तो cos 2a इक्वल टू ये भी आ गया। तो आप फिजिक्स में कौन सा फॉर्मूला cos 2a का यूज कर रहे हैं? ये जगह जगह पे यूज, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीन जो अभी साइन 2a इक्वल टू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये साइन 2a बराबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा। कब ये यूज हो जाएगा फिजिक्स में, कहाँ यूज हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं। तो आप इसको हमेशा याद रखना, ठीक है? कुछ अप्रोक्सीमेशन ट्रिग्नोमेट्री में चलता है, उसको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। उसका भी फिजिक्स में काफी यूज है, उसका फिजिक्स में काफी यूज है बेटा। जैसे साइन थीटा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल करने का मतलब थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 5 डिग्री के यदि बराबर है तब cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर है। यदि cos थीटा बहुत, इसको डायरेक्ट वाले साइन थीटा, साइन थीटा बहुत छोटा है, डायरेक्ट थीटा के बराबर है। ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है? तो ये कुछ अप्रोक्सीमेशन है। यदि थीटा ये आपसे लेस देन, ये लेस देन और ग्रेटर देन है, लेस देन और ग्रेटर देन 5 डिग्री के बराबर है, तो आप ये cos डायरेक्ट लिख सकते हैं ये 1 डिग्री, और ये sin थीटा इक्वल टू थीटा आप लिख सकते हो। और tan थीटा भी, tan थीटा किसके बराबर? थीटा है। सिर्फ ये cos 0 1 होता है, इसलिए ये। तो आप ये एप्रोक्सीमेशन हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये फिजिक्स में लाइट के चैप्टर में कहीं भी इसका यूज होता है, इसलिए आप इसको ध्यान। एक दो क्वेश्चन लेते हैं फिर हम लोग इसको स्टॉप करें।
यदि y इक्वल टू दिया हुआ है y इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x, कह रहा है कि कैलकुलेट the maximum and minimum value of y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना। यहां देखिए, ये साइन का कोएफिशिएंट है, ये कॉस का कोएफिशिएंट। मैक्सिमम वैल्यू बोलेगा बेटा, मैक्सिमम, तो आप सीधा y मैक्स कितना होगा, तो ये सीधा आप लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी रूट, ये कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 और ये 16, तो y का मैक्सिमम वैल्यू 5 से ज्यादा नहीं है, y का मैक्सिमम वैल्यू 5 से ज्यादा नहीं होगा। यदि साइन और कॉस एक्स तब है ये, और यदि मिनिमम पूछेगा तो जस्ट यही माइनस कर देना, y मिनिमम बोलेगा, y मिनिमम आपको बोला जाएगा, y मिनिमम, तो आप क्या लिखेंगे रूट माइनस, ये सिर्फ -5, तो इस तरह साइन और कॉस में है तो मैक्सिमम वैल्यू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम बोलेगा तो माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फिजिक्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है, नोट लीजिए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, और जितना भी ट्रिग्नोमेट्री अभी बताए हैं वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। याद है, यदि आपसे पूछ दिया जाए y इक्वल टू 3 sin x है, सिर्फ sin x, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछे y मैक्स, तो sin का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1, तो क्या होगा 3, क्यों sin 90, इसका मैक्सिमम वैल्यू 3 होगा। यदि मिनिमम वैल्यू पूछेगा बेटा तो साइन का मिनिमम वैल्यू क्या होता है बेटा -1, तो 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा -1, तो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बेटा 1, मिनिमम वैल्यू क्या होगा -1, साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1, मिनिमम वैल्यू क्या होगा -1। आज आपका ये जो ट्रिग्नोमेट्री का जो ओवरव्यू कॉन्सेप्ट दे रहा है ये फिजिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इतना आप जान गए तो आप इसको फिजिक्स में हमेशा यूज कर पाए। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स टूल का सारा पोर्शन क्लियर कर चुके हैं, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। आप बेसिक मैथमेटिक्स को अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिएगा, अंडर एस्टिमेट किए तो फिजिक्स अंडर एस्टिमेट, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिएगा। फिजिक्स जो है, फिजिक्स क्या है, तो बेसिक मैथमेटिक्स इज द फिजिक्स ऑफ हार्ट ऑफ फिजिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स इज हार्ट ऑफ फिजिक्स। गुड बाय।